पोस्ट आपने क्यों, अगर आपने कुछ पोस्ट करना था तो वीडियो ही क्यों? वीडियो में कपल वीडियो थी, मैंने कोई गलत वीडियोस तो नहीं अपलोड की ना। हाँ नहीं मतलब कपल वीडियो, मतलब लोग लगाते हैं ना कि यार ये एक बंदा है। अब जैसे अगर हम सामिया हिजाब की बात करें, सामिया हिजाब ने अपना केस रखा, उसने बड़ा स्ट्रांगली रखा, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। बाद में जो हुआ नहीं हुआ वो एक अलग डिबेट है, लेकिन जब सामिया ने केस रखा तो प्रॉपर उन्होंने केस रखा। अच्छा, अगर सामिया हिजाब की बात कीजिए तो सामिया हिजाब जो है वो कहती है कि आया लड़का और मुझे इस तरह मारा पिटा के जो कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो फिर असलियत तो उसकी भी बाहर आई ना। कपल वीडियो बनाने वाले तो फिर उसकी आई, फिर क्या कहते हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने अपना केस पुट अप सही तरीके से किया ना। उन्होंने कहा भाई ये है एक लड़का है, इन चीजों की समझ थी, मुझे नहीं पता था, मैंने बस ऐसे वीडियोस अपलोड कर दी। बाद में जब मुझे नहीं समझ आ रहा, किसी के साथ इतना कुछ हो जाए तो क्या ही उससे समझ आएगी। तो मुझे बताएं, जब ये सारा सीन हुआ, जब ये अबॉर्ट वाले मामलात हुए, इस पर आपने बात नहीं की? क्योंकि अब हम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक देखें, अबॉर्शन इलीगल है, गैर कानूनी है। हाँ, आपने बात नहीं की, आपने कहा नहीं कि यार ये तो अब तो जाना चाहिए। अब एक बंदा मुझे कह रहा है कि भाई तुम ये कराओ, तो वो तो 100% एक चीज खिलाफ जा रही है। आप उसको बोलो भाई क्यों कराऊं, किस खाते में, पहले सोचना था। मैंने उससे ये बातें सारी कर ली थी, पर मुझे अपनी फैमिली का डर था, जो कि इसने मुझे कहा एक दफा करवा लो फिर हम निकाह कर लेंगे फौरन। और मैं पता नहीं वो उस चीज के ख्वाबों में रहती थी कि पता नहीं कब निकाह होगा, और आज तक मुझे वही नहीं समझ आया कि मेरा निकाह तो आज भी नहीं हुआ। और डेफिनेटली ना, जिससे देखें अक्सर लोग ये बात करते हैं, रेड फ्लैग्स आपको नजर आ रहे होते हैं, आप अंधे हो जाते हो। वो कहते हैं ना, कोई मुझे बताया यार कि ये रेड फ्लैग है, तो मैं आगे से कहूँ यार रेड इज माई फेवरेट कलर, रेड तो मुझे पसंद है, मैंने यही करना है, यही चाहिए मुझे। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, उसके बाद जब आपने वीडियोस लगाना स्टार्ट की, जब आपने पहली वीडियो लगाई दैट वाज कपल वीडियो, आपका रिलेशनशिप उसने, सलमान ने पब्लिक क्यों नहीं किया? सलमान ने किया था पहले लाइव आके, जब जिस दिन इसने मुझे आई लव यू बोला तो लाइव पे ही बोला, उसके बाद मैंने आके वीडियो अपलोड की है। उसके बाद आपने उसी वक्त आप लोग नॉर्मली वीडियोस अपलोड कर रहे थे, या ये ब्रेकअप के बाद आपने अपलोड किया? नहीं, नॉर्मली मैंने वीडियो अपलोड की थी। जब इसने मुझे मारा पीटा गया, जब नवाब टाउन में एक सीन हुआ था, जब इसने मुझे इसका गार्ड पिक करने आया था, और इसने मुझे फिर वीडियो की वजह से, जब मैं नई इस चीज में थी, मैंने कहा अब मैंने जाना है, अब सलमान तो मुझे मार भी ले, लेकिन मैंने जो है वो अदारों पर मुझे अपना यकीन है, मैं जाके सुबह FIR दे रही हूँ। और जो कि मैंने नवाब टाउन में जब ये सीन हुआ, जो कि वहां का वकुआ था, इसके गार्ड का ही घर है, वहां पे इसने मुझे बुलाया, वहां पे मिला, ठीक है, और ये अपनी तरफ से भागने की कोशिश कर रहा था। इसने कहा गार्ड है बस, ठीक है, वो उसको छोड़ देगा। CCTV फुटेजेस कहीं नहीं है, कैमरा CCTV कैमरास नहीं लगे हैं? मैंने सारी पिक्चर दे दी है पुलिस को, दी हैं, वो घर का नक्शा भी बना लिया पुलिस ने, हर चीज। आपने कोशिश की कि यार इतना सब कुछ हो रहा है और इतना सब कुछ हो गया, तो मैं जरा जाके बात तो करूं इसकी वालिदा से, मैं इनके घर खाला से। आप यकीन करें, ये कैमरे के पीछे जो है ना, कैमरे के सामने कुछ हो रहा है, ऑफ कैमरा और है कुछ। जब ये रिवाज गार्डन में रहता है सलमान, ठीक है, मैं इनके घर गई, इसकी मम्मा ने मुझे कहा कि मैं तुमसे बात करना ही पसंद नहीं करती। इससे पहले कभी मुलाकात हुई थी आंटी से, सलमान की अम्मी से? बात हुई थी फोन पे। क्या तब उनके क्या तासुरात? तब तो वो इतनी अच्छी थी, मुझे यही समझ नहीं आई कि मुझसे आप रजब की माँ को देखा जाए तो रजब की माँ मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी, पहले भी पता था, तब नहीं पता था जब इनके घर एक फ्लावर गए हैं, और इनके जो है वो क्या कहते हैं, लड़की लड़के का दिन भी भूल गई, वैलेंटाइन डे कहते हैं 14 वैलेंटाइन्स डे, हाँ, बुके सब कुछ हर चीज, वो पता नहीं मैंने कितने गिफ्ट भेजे, तो तब तो उसने, रजब की मम्मा ने कहा हाँ मुझे पता है कहाँ से आए हैं सलमान, आयशा ने भेजे ना, कहता हाँ मुझे, जो कि गार्ड ने भी बताया कि उन्होंने नाम लिया प्रॉपर, उनको पता भी था, और एकदम उनका रवैया चेंज हो गया। और आप सुने, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, वरना आप सुने, रजब की मम्मा कहती तुम्हारा लेवल नहीं है कि सलमान तुमसे निकाह करे, सलमान ने जो करना था ना कर लिया, नेक्स्ट टाइम इधर कॉल ना आए, मैं 10 दिन सलमान ने तेरा रिलेशन नहीं रखना। तो मतलब कह रही है, मैंने तब भी बस सोचा, मैंने नवाब टाउन का वकुआ था, वहाँ का पुलिस ने हर चीज, मेडिकल जो हुआ वो भी पुलिस के पास है, मैंने हर एक वो स्क्रीनशॉट जो मैं दे सकती थी फोन रीसेट के बाद वो मैंने दिया पुलिस को, हर चीज दे के भी, जो कि पुलिस ने खुद भी माना, और वो जज साहब को भी कहती है कि वो गिल्टी है। कौन कहती है? पुलिस कहती है कि अपनी सारी तशवीश करके, मैंने अपना फोन भी अभी तक दिया हुआ, जो कि उन्होंने फोरेंसिक के लिए दिया हुआ, और अब उन्होंने लिख भी दिया है कि वो गिल्टी है। तो वो तो कह रहे हैं कि मैं केस से बरी हो गया। एक और इल्जाम है कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे।
वो कहते हैं मैंने किया ही नहीं, इसको पैसे दिए नहीं, मैंने खर्चा दिया ही वैसे नहीं। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, अगर आपको जरूरत पड़े तो लगा लेगा। कौन से वाले ट्रांजेक्शंस की? पैसों के ना, पैसों की तो बहुत जरूरत है, वैसे लोग भी देख लेंगे। और काफी स्क्रीनशॉट है वो, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते तो उसमें जब वो वीडियो जो पैसे हैं वो आपने उनसे मांगे या उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं तुम्हें देता हूँ वीडियो, ओ पैसे देता हूँ? अच्छा, सलमान जो है ना, नहीं मुझे सलमान खुद देता था कि ये लो, कभी भी मैं सैड हूँ, खाने पीने ये वो, जब इनके घर में कुछ भी बनता था मुझे देता था। अब इसका जो लहजा है ना वो मुझसे गालियों से था, जो कि आप ये एक स्क्रीनशॉट है आप और जब मैंने इसकी कॉल नहीं, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, आप पढ़ेंगे, इसका नंबर भी शो है, आपको पता चल जाएगा। इसने मुझे कहा कि अगर तुमने मुझे कॉल नहीं की तो मैं 10 मिनट में तुम्हें वीडियो मिलेगी और मेरी मम्मा को जवाब अब तुमने देना। वो स्क्रीनशॉट आप भी लगा लिएगा। फिर उससे ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ना। तो उसका इस सारे इंसिडेंट में उन्होंने आपको पैसे दिए? वो कहते हैं मैंने कभी इसको पैसे नहीं दिए, पहली चीज। दूसरा, फिर उसके बाद उन्होंने ये बात की कि अगर ये सारी चीजें हैं, अगर आपका फोन पुलिस की कस्टडी में है तो डेफिनेटली उनका फोन भी होगा कस्टडी में। उनका नहीं लिया गया, पुलिस नहीं लिया गया। ये आप स्क्रीनशॉट देखें और नंबर ऊपर देख लिएगा। एक ही ट्रांजेक्शन है 15,000 की? और भी बहुत ही रीसेट कर दिया। वो कितने को रखा स्क्रीनशॉट, जो है वो दे दिए। अच्छा, ऊपर इससे एक स्क्रीनशॉट है, वो भी आप देख सकती हैं। आप कहेंगे कि ये आपसे कैसे बात करता है, आप यकीन करेंगी। पढ़ के सुनाए जरा। अच्छा, मम्मा अम्मा से बात कर रही हैं रजब भाई से, अम्मा बात कर रही हैं रजब भाई से वीडियो कॉल पे। ओए अम्मा पास है, कॉल ना आए, चेक करें। ये आप खुद पढ़ लें, मैं तो आपको कह रही हूँ कि कोई वो नहीं है। ऊपर नंबर देखें, ये रवैया था इसका सलमान का। तो उसके बाद ये जब सारी चीजें हो गई, उसके बाद अभी जो हमने रिसेंटली देखा है, रजब भट्ट ने भी पोस्ट किया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं केस पे जितने इल्जामात लगे और ये सब कुछ। मुझे एक और चीज बता दें जो मेरी समझ में नहीं आई। रजब भट्ट ने कहा कि मैंने एक लड़की का पोस्टमार्टम करना है। फातिमा, वो कौन थी? फातिमा। ना आप 3 में ना आप 13 में। वैसे अगर देखा जाए ना तो फातिमा है, मेरी मुझसे मिलने आई है, मैं उनकी इज्जत करती। पहले से जानती थी फातिमा को? नहीं, मैंने टिकटॉक पे हमारी आपस में दोस्ती हुई थी। जब मेरी सलमान के साथ सुलह ही थी, तब हमारा रिलेशन चल रहा था। तब मुझे इनकी रजब के साथ वो फ्लावर वाली वीडियो देखी मैंने, तो मैंने इसको मैसेज किया, तब हमारी आपस में दोनों की बात हुई। ठीक है, फातिमा अच्छी लड़की है, पर उसको समझ नहीं आता कि वो कर क्या रही, क्योंकि वो उसको नहीं पता चलता। मुझे आज तक उसकी ये चीज समझ नहीं है। नहीं तो वो जब आपके पास आई, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, रजब ने कहा कि मैंने सरप्राइज देना है, मैंने पोस्टमार्टम करना है। रजब कहता है कि मैंने वैसे आज मुझे इनका डर नहीं है, मैं खुली बात करूंगी। फातिमा की साइड नहीं ले रही ना रजब की ले रही। जो मेरे पास मुझे फातिमा ने दिखाया है ना, मैं कहती हूँ ये जितना अच्छा कर रहा है ना, ये उसका पोस्टमार्टम करना चाहिए। ठीक है, उसका पास्ट जो भी है वो उसका पास्ट है। अगर उसने दास्तान में जॉब की है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो कि ये आके कह रहा है मुझे पता है तू जिथे जॉब करती, मतलब किस तरह बोल रहा है, तुम जहाँ जॉब करती थी मुझे वो भी पता है, जहाँ तू जाती थी मुझे। भाई वो जहाँ मर्जी जाए, ये उसकी लाइफ है ना, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तो उन्होंने भी तो रजब भट्ट का घर खराब करने की कोशिश की। उसने क्या घर खराब करने की कोशिश की? जो रजब ने उसका चीजें, मतलब अब छोड़ दें, मैं जो फातिमा ने मुझे वैसे दिखाया ना, अगर वो आप एक दफा शायद आपने देखा ही होगा, इतना तो मुझे भी पता है, जब वो आपके सेंटर पे दी उन्होंने देखा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप भी इसको कहेंगे वो लड़की गलत है।